नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। चट मंगनी पट विहार के बाद अब झट से तलाक भी संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर पति पत्नी के बीच रिश्ते इस कदर टूट चुके हैं कि ठीक होने की गुंजाइश न बची हो तो इस आधार पर वो तलाक की मंजूरी दे सकता है। जबकि अभी तक ऐसा होता था कि तलाक के लिए पति पत्नी को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट से तलाक लिया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं दायर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि क्या आपसी सहमति से तलाक के लिए भी इंतजार करना जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए जरूरी वेटिंग पीरियड में छूट दी जा सकती है या नहीं। ये मामला 29 जून 2016 को संवैधानिक बेंच के पास गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी विचार किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत वो कोई ऐसा आदेश या डिक्री जारी कर सकता है जिसके तहत वो तलाक का आदेश दे सकती है, जबकि एक पक्ष तलाक का विरोध कर रहा हो। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने के जरूरी वेटिंग पीरियड को कुछ मामलों में खत्म कर सकती है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश या डिक्री पास करने का अधिकार देता है जो अदालत के सामने लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए जरूरी है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक का प्रावधान किया गया है। इसमें उन स्थितियों का जिक्र है जब तलाक लिया जा सकता है। उसके अलावा उसमें आपसी सहमति से तलाक का भी जिक्र है। इस कानून की धारा 13B के आपसी सहमति से तलाक का जिक्र है। हालांकि इस धारा के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए तभी आवेदन किया जा सकता है जब शादी को कम से कम 1 साल हो गए हो। उसके अलावा इस धारा में यह भी प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुलह के लिए कम से कम 6 महीने का समय देता है और अगर फिर भी सुलह नहीं होती तो तलाक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसी 6 महीने के इंतजार को चुनौती दी गई थी। कहना था कि जब आपसी सहमति से तलाक हो रहा है तो 6 महीने इंतजार करने की जरूरत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2023 में जीएसटी कलेक्शन के नए इतिहास बनाया, क्योंकि इस बार जीएसटी के तहत कुल 1.87 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है। अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपए था, यानी बीते अप्रैल के मुकाबले इस अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 19,495 करोड़ रुपए का ज्यादा जीएसटी की वसूली हुई है। अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों ने इतिहास रच दिया है। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं। इसके मुताबिक अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मार्च 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपए रहा था। बीते वर्ष अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपए रहा था, यानी बीते अप्रैल के मुकाबले इस अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 19,495 करोड़ रुपए ज्यादा जीएसटी की वसूली हुई है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कलेक्शन के डेटा जारी करते हुए बताया कि अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन बीते साल के अप्रैल महीने के मुकाबले 12% ज्यादा है। 20 अप्रैल 2023 को एक दिन में 9.8 लाख ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें एक ही दिन में 68,228 करोड़ रुपए जीएसटी की वसूली हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में कुल 1,87,035 करोड़ जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी कलेक्शन 40,440 करोड़ रुपए, एसजीएसटी कलेक्शन 47,412 करोड़ रुपए, आईजीएसटी कलेक्शन 89,158 करोड़ रुपए और सेस के रूप में 12,025 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने हाल ही में दावा किया था कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री एनसीपी से होगा। वहीं एकनाथ शिंदे ने उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल के बयान पर उन्होंने कहा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हम जनता के लिए काम करते हैं, जिसे राजनीति करनी है वो करे। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एनसीपी नेता अजित पवार के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दावा किया था कि पार्टी का प्रतिनिधित्व राज्य के अगले मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। एनसीपी चीफ शरद पवार के हालिया बयान के बाद यह दावा महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच एक और दरार पैदा कर सकता है। पाटिल ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी तेजी से आगे बढ़ रही है और पार्टी महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत बनने के लिए अन्य सभी दलों से आगे निकल जाएगी। ये अब लगभग सभी ने स्वीकार किया है। हमारी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है।
मुझे विश्वास है कि एनसीपी प्रमुख के नेतृत्व में एनसीपी भविष्य में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। जयंत पाटिल का बयान ऐसे समय में आया जब अजित पवार के बीजेपी में जाने की चर्चा तेज है और उनके समर्थक कई शहरों में होर्डिंग्स लगाकर उनके अगला मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। हालांकि अजित पवार पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व में पार्टी के सभी विधायक एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।